अरे सैनी की तो बहु भी जिला पार्षद में हार की थी, तो भी आ जा भाई। तो देवराज तो देखो मैडम का था, ये जाने दिन का काम है। मुझे याद है जब हम और आप दोनों कांग्रेस में थे तो कई आदमी मेरे द्वारा के कहते जी इसका तो मैडम किरण ने टेलीफोन कर रखा है। मैं ये जो अलग से कान में अलग बात बतावा से उनसे पांडा छुटवा लियो। हमने जब 87 का चुनाव लड़ा तो हमने चौधरी बंशीलाल के खिलाफ वोट नहीं मांगे। हमने एक आदमी टारगेट कर लिया जो बिचौलिया था। एक सड़क थोड़ी सी ठीक करी थी, टूटे उड़े भी बीड़ ने धोरा टोल ला दिया था। नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन आपका निशाना वही होना चाहिए जो निशाना है। और ऊपर तो ईशा ने ठा के लिया है, नाम में नाम सोनीपत का सा, अगला यूपी में रहे नहीं औलदार डट जाए एक बार या नारायण सोता अपना वर्करा में कोनी। आज उन्हीं साथियों को बुलाया है जो मेरे साथ बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सौदा के चक्कर में पड़की ने देखा बाड़ा सौदा से वो ठीक रहे से बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मैडम किरण जी और साथियों, चुनाव का समय है और आपने कोई एक चुनाव नहीं देखे। बहुत साल से आपका हमारा संबंध है। आज 37-38 साल हो गए 87 को भी। और मैं कई चेहरों के ऊपर नजर मार रहा हूं। कुछ एक में मुझे उदासी भी नजर आवा है, कुछ एक में हौसला भी नजर आवा है। नहीं, स्वाभाविक है। और ये स्वाभाविक है। मैंने केवल आज उन्हीं साथियों को बुलाया है जो मेरे साथ बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। एक मिनट भाई, औलदार डट जाए एक बार या नारायण सोता अपना वर्करा में कोनी नहीं नहीं नहीं। मुझे ये भी पता है पार्टी हमने भी बदली, लोक दल से कांग्रेस में आए, कांग्रेस से फिर हल्के भी बदले। केवल तुम्हारी टीम की वजह से हम पहले से लेके आखिरी तक बहुत चुनाव लड़े और जीते। इसी टीम ने जब यहां से बारडा भेजा तो हम बारडा भी जिता के ले आए। वहां से सोना भेजे तो भी कोई गामा का नाम कौन बेरा था तो भी जिता के ले आए। 3 लोकसभा के चुनाव भी आपने जीते और पाछले चुनाव में तो विपरीत आंधी में भी आप लोगों ने ये सीट जीती, विपरीत हवा में। और वो विपरीत हवा ऐसी थी कि उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश भी बह गया, लेकिन आपने तो शाम को फिर भी रोक के रखा। कितनी ज्यादा तेज सरकार के खिलाफ बहकाने से, कहीं आंदोलन के नाम से, कहीं संविधान के नाम से, पता नहीं कितनी कितनी बातें आई, कितनी के बोले एक नई भी आई, एक नई आई इस चुनाव में। कुछ एक आदमी ऐसे कैंडिडेट आ गए और जैसे ही वो कैंडिडेट आए उन्होंने जो कोई जमीन खरीदनी हो तो साई देंगे, पहले ले भाई 10% ले ले पहले नहीं, और वो बयाना देंगे दिया। बयाना बहुत गणे लीडरों को बयाना दिया, बहुत गणे वर्करों को बयाना दिया। वो हारने से कोई बाकी 90% तो कोई नहीं आए। अब वो सड़क पर हैं सारा में, कई बारडा में, दादरी में, तो शाम में भी देखूं वो एक बार तो चकाचौंध हो गए कि दे की जागा नहीं, बस वो बयाना बयाना रह गया। ये उसका गल मैं अगली बताऊं, मैं उस वक्त भी लोकसभा में बताता था। महेंद्रगढ़ का विधानसभा का रिजल्ट आवा जब देख लेना, वो विधानसभा से भी हारेगा इस बार भी, देख लेना रिजल्ट। क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो घनी तेजी पकड़ता है, वो फंस जाए फिर कहीं ना कहीं। इसलिए थोड़े से आहिस्ता चालो नहीं। तुम्हारी वजह से ही मैं तो ये मान के चलता हूं
तुम्हारी वजह से ही मैं यहां से यहां तक आया हूं। कई बार पार्टियां फैसला लेती हैं, कई बार ले हैं अपन के पार्टी को नहीं बदलेड़ी। लोक दल से कांग्रेस में आए तो तामे तो उल्टे मेरे गल कांग्रेस में आए थे, सारे तो लोक दल ही थे आप नहीं यार। कांग्रेस वाले विकास में चले गए थे। अगर मैं गलती में पर ना हो तो बताना जरा। एक मिनट भाई, एक डट जा तू, ताज बैठ, हरिराम बैठ जाओ एक बसा। अब तुम पार्टियां का अंदाजा लगाओगे, कई ठीक है कि हमारे साथी सारा प्रदेश में हो रहा है, यहां नहीं। उदाहरण के तौर पर जब टिकटार्थियों की टिकट कटती है तो दर्द होता है। इस अनिल के भी होया नहीं? अपनी जब तुषाम तक कटकी बाढ़ गए तो होया को नहीं के, और बाढ़ दे कटकी वहां सुन न गए तब भी होया। लेकिन सुन तो सब ने ली। नहीं रिजल्ट तो फिर क्या था, वही तो रहा होगा। एक मिनट, रिजल्ट तो वही रहा होगा, रिजल्ट तो फिर तारा हक में रहा। आज मैं कई पार्टियों के राष्ट्रीय पार्टी हैं, अब उनका ऊपर हालात में देखता हूं एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, और मुझे ये कहते हुए कोई भी हिचक नहीं है। उदाहरण के तौर पर रामविलास जी का हक बनता था टिकट का, और हम भी गए थे, लेकिन उन्होंने कहा जी आज तक हमने इतने पंडितों को टिकट नहीं थी दी जितनी इस बार दी, वो संख्या बहुत ज़्यादा बना दी। तो बोला हम कहाँ एडजस्ट करें। राजपूत समाज जिसने हमेशा से बीजेपी का वोट दिया है, अब एडजस्टमेंट करते करते पिछली बार 4 थी, इस बार 3 रहेगी। और हमने नजर मारी, कांग्रेस की भी लिस्ट आई, पंडिता की घटा की उन्होंने जमात भी थोड़ी कर दी, राजपूतां को सिर्फ एक दी है उनने भी। तो इसका मतलब यूं है कि पार्टी ऊपर से जो फैसला करती है वो कैसे करती है हमें नहीं बेरा। ये बवानी खेड़े ने सारे न्यू मान की चालन थे कि टिकट फलाने की है, और ऊपर तो ईशा ने ठा की लिया है, नाम में नाम सोनीपत का सा, अगला यूपी में रहे है नहीं कर लो, क्या करोगे। यूपी का आदमी उसने कितने तो टोहेंगे, कैसे टोहेंगे नहीं। ये एक ऐसा है जिसमें स्वाभाविक है कि एक बार नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन आपका निशाना वही होना चाहिए जो निशाना है। हमने सरकार बनानी है बीजेपी की, और मैं कल भी एक बात कह रहा था आपके सामने, कल भी एक बात कह रहा था कि आपकी इस लोकसभा में पहले से ज्यादा सीट आएंगी, 2014 से भी ज्यादा सीट आने लग रही है। पिछली 2019 के चुनाव में रोहतक पार्लियामेंट 9 में से 8 सीट हमारी, केवल 1 सीट आई थी कोसली। और इस बार देखना रोहतक पार्लियामेंट की विधानसभाओं का जब रिजल्ट आएगा तो आप हैरान रहोगे कि ये रिजल्ट रोहतक लोकसभा में। अब देखना वहां कई जगह आपसे पहले जो रिपोर्ट आने लग रही है खुद चिंतित हैं कि इस रोहतक पार्लियामेंट में क्या हो गया। ये चीजें दिखाती हैं, इसलिए हमें समय का कभी भी, ठीक है गर्मी सर्दी आती रहती है, ऊपर को सारा देखो। एक तो लोकसभा चुनाव था जिसका छो था उस वक्त, और सारा का छो लिकड़ भी लिया, तारा ऊपर लिकड़ लिया नहीं, उसका महत आप बच के निकल आई। अब वो किसी काम में देख लो, मैं बाडड़ा जैसे विधानसभा में हैरान हूं, सारे के सारे न्यू कहे मुकाबला है, जीत कहाँ 27,000 से आ रहे थे, कहाँ मुकाबला आ रहा है, तो उससे अंदाजा लगा सकते हो कि नतीजे क्या होने वाले हैं। और अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अपनी रिश्तेदारियां खूब हैं बाडड़ा में, टेलीफोन पूछ के देखो गांव में क्या हाल हो रहा है, देखो पता तो करो सही। देखिए ये चुनाव, क्योंकि अभी तो विड्रॉल भी होने हैं, आपने हमने
रोहतक की सरकार भी देखी है, बीजेपी की भी सरकार देखी है। मैडम बुरा ना मानना, ये जो सड़कें हैं, जो गामा के काम हैं, वो तो देख के दिया करते पैसे, देख के ना। एक सड़क थोड़ी सी ठीक करी थी, टूटे उड़े भी बीर ने थोड़ा टोल ला दिया था, रोहतक वाले तो गलत है, वो भी टोल ला दिया था। वो सड़क वो क्या थी, वो सड़क बड़ी थोड़ी थी, वो सिर्फ रोडी सी घेरी थी। और जब आया करते ना कोई कितने तांदा तो बहनी का सरद पर आए, शीश सरकार तावे तो चांग दो रहे, सड़क का रूप बदल गया। कलानौर तावे तो खरक दो रहे बदल गया। और जा झज्जर तावे तो इमलोटा दो रहे बेरा कोई सड़क कित से। अगर हम रिवाड़ी की तरफ से उधर से आते तो नारनौल जाना तो के बहुत बुरा हाल था। और मेरा क्योंकि दान सिंह साथी था, मैं एक बार चुनाव से पहले, मैं कांग्रेस में था जब तक, मैं एक शादी में आ गया महेंद्रगढ़, और नांगल सिरोही तो सड़क बहुत ज्यादा टूट रही थी, वह सड़क सारी टूट रही थी। तो नांगल सिरोही का दौरा एक बोर्ड लगा रखा हरियाणा सरकार ने, हरियाणा प्रगति के पथ पर। मैंने दान सिंह का टेलीफोन कराया, मैं दान सिंह मेरे कहते एक काम कर कैसे, पहले बताओ भाई साहब। अरे मगर बोर्ड न हटवा दे, नहीं तो कोई बाहर तानिया सोचेगा यो है प्रगति से ताके बिरान के पाओ नहीं। आपने हमने तो वो टाइम देख लिया। और इस सरकार का देखो आचार संहिता लगी, उससे एक दिन पहले तो गामा के भी 56 करोड़ रुपए भेज दिए। एक साल में तो वह खर्च भी को नहीं हुआ। मैं क्या कहूँ, 56 करोड़ तो अकेले तो शाम में, टोटल विधान लोकसभा में 350 करोड़ से ज्यादा डायरेक्ट। और नहीं उनका क्या था, हाथ जोड़ी 10-1 लाख दे दे यार, इस काम में 10-1 लाख दे दे यार। ये थी हालत, सबका साथ सबका विकास। एक ही पार्टी या बीजेपी सोचती है कि सबको साथ रखो। चुनाव कई बार उठता जरूर दिखे है, लेकिन बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अपने सुझाव मैडम को भी देना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि अगर आप लागू करोगे तो आपको फायदा होगा, नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता उससे फिर आज तो फायदा होगा, अगर नुकसान हो जाता है। हमने जब 87 का चुनाव लड़ा तो हमने चौधरी बंसीलाल के खिलाफ वोट नहीं मांगे। हमने एक आदमी टारगेट कर लिया जो बिचौलिया था। 50 साल तो ऊपर ले सारे जाने हैं, मगर वही वोट इस बहादुर पे दोगे क्योंकि बहादुर साल तो करेगा कि सारे काम है। वोट तो आपने चौधरी बंसीलाल को दिए हैं, तो ये बहादुर रहेगा कि, तो लोगों ने उस बहादुर को फिर कह दिया भाई डूब दिया काम। आज के दिन परिवार क्या चाहते हैं, परिवार का कोई भी परिवार सीधा संपर्क करना चाहता है, गांव में किसी बिचौलिए को नहीं रखना चाहता, कोई नहीं रखना चाहता, ना इलाका में रखना चाहता। ये मेरा अनुभव आज से नहीं है, 37-38 साल से है। हर व्यक्ति अपना सीधा संपर्क चाहेगा। अब मेरा जो सुझाव है वो ये है कि ठीक है, आपकी अपनी पार्टी के आपके अपने साथी सहयोगी हैं, इन एक रेख 11 होते हैं। सबकी भावना केवल एक है कि हमने भी कदे तड़के नहीं लाए जे कोई भाई उस पर, ये नहीं चलेगा। एक मिनट, ये नहीं चलेगा। दूसरा मेरा सुझाव, आपके पास 200-250 तो शाम से बाहर के आदमी जरूर होंगे। काम गल्ला एक प्रवासी होता है ना जो प्रवास करता है, उसको छोड़ दो, वो आपको सही रिपोर्ट देगा। इस घर में इतने वोट आवे से, इसका ये नंबर से, इसका ये नंबर है, ताकि भविष्य में आप जब वह डायरी बनाओ उसके बीच में वो जब प्रोग्राम करवाएगा या करेगा तो बेटी श्रुति जाए या आप जाए या टेलीफोन करो तो वो कर ले। उदाहरण के तौर पर कोई भी गांव क्यों हो, मैं जैसे मान लिया रिवासा है, रिवासा का मत छोड़ो, आप बुवाणी का छोड़ दो,
बाडड़ का छोड़ दो, पर तेरी जिम्मेवारी, तू हर घर में रहेगा, पता करेगा मेरा यूँ है, मेरा यूँ है। और वरना बताऊँ क्या होता है, जब बीच में दूसरे आदमी होते हैं ना, तो मैं क्या कहूँगा, यू अपना वोट कौन जी, इसका ना जाइयो, वो खो देता है, बिल्कुल वो खो देता है। दूसरा, एक मिनट बैठ जा, एक मिनट बैठ जा, बैठ जा, अब बैठ जाओ एक बार, अब बैठ जाओ एक बार, बैठेगा। बैठ जाओ एक, बोलो तो बैठ जाने दे यार हमको। नहीं नहीं, आज हम केवल एक परिवार के मेंबर बैठे हैं, परिवार से बाहर के नहीं बैठे, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हमेशा जीत होती रही है, एक जगह नहीं कई जगह हुई है, मुझे पूरा विश्वास है, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को आज बुलाया है। एक मैडम दूसरी बात और, अगर अच्छी लगे तो जरूर रखना, ये जो अलग से कान में अलग बात बताओ से, उनसे पांडा छुटवा लियो। मेरा दौर है, कभी भी कोई न्यारी बताओ ना, मैं उसने कह दूं तू मेरा है ही नहीं, तू केवल चुगली करता है, तू केवल तू मासा के बीच में तू बताओ, कोई न्यारी बताओ तो तेरा मरोड़ है, ये हमेशा होता है। मुझे याद है जब हम और आप दोनों कांग्रेस में थे, तो कई आदमी मेरे दौरा के कहते जी इसका तो मैडम किरण ने टेलीफोन कर रखा है, मैं भी सुन लेंदा, बात ठीक है। मैंने महीना पाछ है, फिर एक बात कहनी शुरू कर दी, मैं कहा उसने मैं सोच के टेलीफोन कराया होगा भाई हमारी पार्टी की है, उसने कर दिया तो मैं बीच में नहीं आता, फिर समझ गए वो हो तो उल्टा पड़न लग गया, कोई फायदा नहीं। यानी हाँ मैंने कहता भाई उसने तुम्हें सोच के कराया होगा, तब जाके फिर वो पीछे हटने लगे कि यह बात कहने का कोई फायदा ही नहीं है। पुरानी राजनीति थी जब गांव की जिम्मेवारी एक आदमी ले लेंदा, ठोड़े की ले लेंदा, एक समय था, ये वो समय परिवर्तन हो रहा है, बड़ा भयंकर तेजी से होया है, और इतना तेजी से होया है, हो सकता है एक बाप के 4 बेटे हैं, नहीं मेरा कौन सा वोट किसका गिर क्या हुआ है, इसलिए सीधा संबंध करना ही करना पड़ेगा, हाँ इसलिए करना पड़ेगा। और मैं आज बता देता हूं, नतीजा जब आएगा जब देख लेना, आपकी सरकार कोई तो 99% कहता है, मैं चारों तरफ से नजर मार रहा हूं, जिस प्रकार से ये हर रोज वातावरण बदल रहा है, आप रिजल्ट देखना, आपकी सरकार बनने लग रही है, आपकी सरकार बनने लग रही है। इसलिए मैं अपने साथियों से एक प्रार्थना करता हूं, जब हर जगह आपका एक आदमी होगा, आपको रिपोर्ट देगा हर परिवार की, बाद में केवल आप उस चीज से ही आगे चलोगे, नहीं तो न्यू कहीं ये बहुत पाओगे ये नए हैं, ये पुराने हैं, ये दे धर्मवीर के हैं, ये फलाने के, किसी के नहीं। आज क्योंकि हमने एक लंबी सोच चल करके ही चुनाव लड़ना है, छोटी सोच करके नहीं। छोटी सोच करेंगे तो फिर दिक्कत आती है। जब एक परिवार है, आपस में हम अलग अलग भी हो जाते हैं, भाई भाई भी तो अलग हो जाते हैं। इसलिए आज की मीटिंग का मकसद यही था, क्योंकि मैं जब बाडड़ जैसा आपने उदाहरण दे सकता हूं कि कहाँ 27,000 से हार थी और कहाँ आज 50% तो न्यू कहेंगे मुकाबला सर, 50 न्यू कहेंगे जीतांगे, गलत है। क्योंकि उनकी 2 चीज अपना आप मारगी, 60-60 तो कैंडिडेट कर दिए, और 60-60 कैंडिडेट करने के बाद यू जो आया था ना उस टाइम पर, ले एक महिंद्रा गाड़ी तेरी या तेरे नाम या तेरे नाम, उन्हें न्यू थोड़ा बेरा था चुनाव पाछा उल्टी मंगा लेगा, बेरा कौन था, उन्होंने नहीं बेरा था। और दिखा दूंगा ये भी उनका मुंह खून लाग रहा, हारने के जरूर से टका बोल के कुछ दे जा, कुछ दे जा हैं। या मैं तो परले मैं खासकर महेंद्रगढ़ मरीज में देखने लग रहा हूँ, नारनौल में ये वो सारे रो हैं यार, मारती तो पहले तो यूं कह गया, यानी सारे तो नहीं दिखा, नहीं धोला कुर्ता पजामा पहन रहा सर, यूं बहनी तो नारनौल तो ही जाओ ऐसे। और रात ने 11 बजे यहाँ से चल के जाते उसका फार्म पे जाते तो उन्हें इतने दे देंदा कि आगे और
लीजिए फिर, अगले देने थे ही नहीं। ये तो बाढ़ डैमर लोहारू में आप पेट्रोल पंप वालों से पूछो, वही भी रो हमारे भी गया, हमारे दिन को नहीं पाता। लेकिन चलो देवराज तो देखो मैडम का था, ये जाने दिन का काम है। इसलिए इस विश्वास के साथ कि हमारा मार्जिन अच्छा रहे, सरकार में हमारी हिस्सेदारी ज़्यादा रहे और आने वाले टाइम पर हम अपनी सरकार अच्छी बना के, मुझे तो पूरा यकीन है। और मैंने एक आदमी नजर आवा रहा है, वो मतलब ये भी नजर आवा है, कोई बात को नहीं, नाराजगी हो सकती है, कई चीज़ों में हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली हम अपने वोट को खराब ना करें, क्योंकि आज जो चीज पोजीशन है वह 10 दिन के बाद नहीं रहने वाली, और 15 दिन के बाद से जमाई कौन रहे। इसलिए सही बात सोच के कि जब सरकार बन रही है तो हम पीछे क्यों नहीं, तो क्या कौन हिस्सा जाए कि कहेगा भाई एक उड़ का मंत्री बना दो, एक वहां का बना दो, एक वहां का बना दो, क्यों बना दो, हमें ताकत दो, और हो सकता है वह ताकत बढ़ते बढ़ते और ज्यादा बढ़ जाए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में फर्क है। इस कांग्रेस में तो अपन देखा थे जो ऊपरला सौदर ने चले जाना ऊपर है, जो अंग्रेजी जाने हैं दिल्ली में, जो अंग्रेजी जाने हैं, क्योंकि उन्होंने जो 12 सौदा अपना ही तो आवे कोई नहीं। मुझे आज भी याद है, मैं और जयप्रकाश जो अभी सांसद है कांग्रेस से, हम दोनों सोनिया गांधी से मिल लिए, बहुत साल की बात हो गई। हमने उसको एक सलाह दे दी, मैंने कहा ये जो अंग्रेजी बोलने वाले से ने, इनकी बजाय दूसरा न मिल लो, ये नहीं है तो तना भगा दे हैं, ये भगा दे हैं। तो बोला फिर मैं क्या करूं, मैं कहा महारा पर क्या की दूसरी बात भी सुन दो। अब वाह हो रही है इस कांग्रेस में गलत से, लेकिन बीजेपी क्या है, बीजेपी तो न्यू को नहीं बेरा, तड़का खेत में तो हड़ चलाने न्यू कहते आजा तू बने एमएलए, तू बने मुख्यमंत्री। गलत से राजस्थान में बेरा था किसी ने भजनलाल शर्मा को, सरपंची में वो आ रहा है, एमएलए में जमान जब तो ही राजा भाई। मोहन यादव का बेरा कौन था, किसा आजा भाई नहीं। और खट्टरी सैनी के बारे में किसने बेरा था, गलत से। अरे सैनी की तो बहु भी जिला पार्षद में हार गई थी, तो भी आजा भाई, गलत है। तो यह पार्टी सारिया की सब पता नहीं कब किसका ठीक दाव लग जाए। वाह तो जो दिल्ली में अंग्रेजी बोल के ने, और उन जो बकायदे हैं, अच्छा उन न्यू कौन बेरा था कि ये जो भुवानी तक कैंडिडेट आया है, बोला जी कांग्रेस का है, दफ्तर में नौकरी करे है। अरे दफ्तर में नौकरी तो करे से कितना पाछा बेरा लग गया। ये तो परिवार तो था पहला सोनीपत में, कई साल तो इसका दादा यूपी में रहे से। अरे कम से कम नहीं तो पता करो सह कितना, अगर नहीं मैं कहूँ ऐसे सौदा के चक्कर में पड़ की नहीं देखा भाड़ा सौदा से वो ठीक रहे से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप भी एक बार धन्यवाद करते, हमारी बात क्या उड़ी का रखोगे जरूर, मुझे विश्वास है।